ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आखिर क्यों आपके दुश्मन आपसे परेशान है। मीन्स आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिस चीज को जानकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि जिस फाइल को आपने चूज किया उस फाइल के अकॉर्डिंग आपका दुश्मन आपसे क्यों परेशान है, आपकी लाइफ से क्यों परेशान है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फाइल नंबर 1 की रीडिंग हम पहले देखेंगे। फाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में पहले कोई एक टावर मोमेंट आया था। टावर मोमेंट इन द सेंस जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया था, आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं था। ये टावर मोमेंट किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। बट आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था पहले, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थे। कहीं ना कहीं सब कुछ चला गया था आपकी जिंदगी से। ये देखकर तो आपके दुश्मन बहुत खुश थे। ऑफ कोर्स वो दुश्मन हैं तो उन्हें तो इसी चीज से खुशी मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव लोगों की सोच ही यही होती है। वो कभी किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते। उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है पॉजिटिव, और हर दूसरे किसी की लाइफ में खुद के अलावा बाकी किसी और की लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसी इनकी सोच होती है। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ बर्बाद हो गया था। आपकी जो जिंदगी है वो तहस नहस हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से हताश हो गए थे, दुखी हो गए थे। लेकिन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने जस्टिस किया है, डिवाइन ने जस्टिस किया है। जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि आपने कुछ एक न्यू बिगनिंग की, एक नई शुरुआत की, आपने कुछ ठाना, डिसाइड किया, बट वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुई, सही नहीं रहा। लेकिन आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, आप फिर उठ खड़े हुए, आपने फिर से एक स्टेप आगे लिया, फिर से एक कदम आगे बढ़ाया, और उस चीज में आप इतने आगे बढ़े कि फाइनली आपको सक्सेस मिली है। और आज आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।
चीज आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में देखना नहीं चाहते। वो नहीं देखना चाहते कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। ये चीज देखकर उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उन्हें। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपसेट थे, परेशान थे। हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा था। आप जो अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत को कोई समझ नहीं रहा था, उस चीज में कोई आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हो सकता है कि ये सब कुछ आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपने दिन रात एक कर दिया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की आपने, है ना, लेकिन आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आपके कलीग से हो सकता है, आपके फ्रेंड से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है कि आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था लोगों से, और आपको, आप जितनी मेहनत कर रहे थे उस अकॉर्डिंग आपको उस काम का जो फ्रूट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा रोए हैं। ये चीज देखकर आपके दुश्मन बहुत खुश थे, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपके फेवर में आ गए हैं। आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में ऐसे सिचुएशंस हो, रिलेटिव्स में ऐसे सिचुएशंस हो, बच्चे के साथ ऐसा सिचुएशन हो कि कुछ भी सही नहीं था, सब कुछ खराब हो गया था, तो आपने आखिर उस पर मेहनत करनी नहीं छोड़ी, आप कंटिन्यू लगे रहे और फिर आपका पैचअप हो गया। वो पैचअप किसी के भी साथ भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो गया, बच्चे के साथ रिलेशन हो गया, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज करियर के लिए दिखाई दे रही है। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ। आपके दुश्मन को लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की, अपने करियर में इतनी मेहनत की, फाइनली आपने अपना सपना पूरा कर लिया है। आपका जो ड्रीम था, आपका जो सपना था, आप तब तक उसके पीछे लगे रहे, तब तक आपने हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, जब तक आपने अपने सपने को सच नहीं कर लिया। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके दुश्मन को। आपके दुश्मन को आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर, करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने शुरुआत तो की थी करियर की, बट आप स्टक हो गए थे। कोई मूवमेंट नहीं था, कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि हाँ आप जो कर रहे हैं, आपने जो शुरुआत करी है उस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। जी नहीं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो गए थे। आपने न्यू बिगनिंग की, फिर उसके बाद में सडनली क्या हुआ, सब कुछ स्टक। तो ये चीज देखकर वो बहुत खुश थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, आपने सक्सेस को अचीव किया, आपने कामयाबी हासिल की। आज के डेट में आप अपने करियर में बहुत ज्यादा सक्सेस हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हैं। ये चीजें देखकर आपके दुश्मन जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने भी आपको गिराने की कोशिश की हो या फिर नहीं भी की हो, मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दूंगी क्योंकि ये उस टॉपिक पे रीडिंग नहीं है। बट हो सकता है कि कुछ लोगों के जो दुश्मन होंगे, हो सकता है कि आपको इन्होंने गिराने की कोशिश की हो सकता है कि इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की हो। कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है नेचुरली ये चीज हो रही थी, बट उन चीजों को देखकर इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। जब आप दुखी थे तो ये बहुत ज्यादा खुश थे,
जब आप बार बार नीचे गिर रहे थे, कामयाब नहीं हो रहे थे, तो वो चीजें इनकी जो सोल है, इनका जो आत्मा है, उन्हें बहुत ज्यादा तसल्ली दे रही थी। लेकिन आज के डेट में आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आप खुश हो रहे हैं तो ये रो रहे होंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग ही इस चीज के लिए है कि आपकी लाइफ में किन चीजों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं, है ना। आपके दुश्मन परेशान हैं, है ना डियर। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर आऊंगी। ओके, पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को रियली दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग इतना हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद है। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, उनके लिए क्या रीडिंग आती है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया हो, लड़ाई झगड़े किए हो, आपको धोखा दिया हो, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा परेशान थे। आप रात रात भर रोते थे, आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि पता नहीं ये जो मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा हुआ है ये कभी हटेगा या नहीं हटेगा, कौन आपके फेवर में है और कौन अगेंस्ट है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती थी। आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा हताश और परेशान थे। ये सारी चीजें देखकर आपके दुश्मन को बहुत मजा आता था, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी होगी, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि बाकी अदर फील्ड में किसी तरह की नेगेटिविटी होगी, जैसे कि मान लीजिए करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे बट कुछ भी नहीं सही हो रहा। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो परेशान करते होंगे, कुछ को रिलेटिव्स परेशान करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जैसे लग रहा है कि नेगेटिविटी थी आपकी जिंदगी में, किसी भी तरह का एंजॉयमेंट नहीं था, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं था। इन चीजों को देखकर आपके दुश्मनों को बहुत खुशी होती थी। बट आपकी प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया। ओके, आप जहां जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, इसीलिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे थे क्योंकि कुछ भी बैलेंस नहीं था। और फाइनली आपने क्या किया कि आपने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आए हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को लेकर आए हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियों को लेकर आए। तो ये जो खुशी है, ये जो आपकी हैप्पीनेस है, इन चीजों को देखकर आपके जो दुश्मन हैं वो परेशान हो रहे हैं।
इन चीजों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में ये सब हुआ था, जब आपकी जिंदगी में इतना नेगेटिव टाइम आया था, आपने गिव अप नहीं किया, आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा और आप स्ट्रांग बने रहे। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप स्ट्रांग बने रहे उस पीरियड में भी, उस टाइम में भी। और आपने जजमेंट के लिए डिवाइन से कहा, यूनिवर्स से कहा कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज होना चाहिए, आपकी लाइफ में बदलाव होना चाहिए। और फाइनली ऐसा हुआ कि डिवाइन ने आपकी बात सुनी। आपने जो रो रो कर उनसे अपनी बातें कही, आपने अपना प्रॉब्लम शेयर किया, आपने जो जजमेंट के लिए डिवाइन से कहा, डिवाइन ने आपकी सारी बातें सुनी और फाइनली उन्होंने आपके साथ जजमेंट किया भी। और रियल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया आपकी जिंदगी में। आप फ्रॉड लोगों से दूर हो गए। आप, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो लोग आपके विरोध में थे, आप उन लोगों से दूर हो गए। आपने अकेले रहना ज्यादा बेटर समझा इन दुष्ट लोगों के साथ रहने से। आप इन लोगों से दूर हो गए और फाइनली आपकी लाइफ में क्या हुआ, बैलेंस आ गया है। बैलेंस आ गया है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। आपने जो इन दिनों, इससे पहले जो आपने गुड कर्मास किए हैं, जो आपने लोगों को दिया है, जो आपने लोगों के लिए अच्छा किया है, वो अब आपकी जिंदगी जो है वो चीज वापस कर रही है। अक्सर हम कहते हैं कि जो कुछ भी हम इस यूनिवर्स में डालते हैं, जैसे कि अगर किसी के लिए हम मन में अच्छे थॉट्स रखते हैं, जैसे कि हम मन से किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम चैरिटी करते हैं, तो किसी भी तरह की जो जो आपके गुड कर्मास हैं, अब वो गुड कर्मास आपको रिटर्न मिल रहे हैं। आपने जो चीजें लोगों को दे रखी है, वो सारी अच्छी चीजें आपको रिटर्न बैक मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो चमक गई है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपकी जो किस्मत है वो पूरी तरह से चमक रही है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है आपकी जिंदगी में। आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, क्योंकि आपको अपने लाइफ के, आपने जो अपनी लाइफ में गुड कर्मास किए हैं, उसको फ्रूट अब आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। और जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास आपका फॉर्चून ही चेंज हो गया है, आपकी किस्मत ही बदल गई है। और ये देखकर आपके दुश्मनों को बहुत तकलीफ हो रही है, ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आपने फाइनली अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, आपने गिव अप नहीं किया। आप रोए भी तो डिवाइन के सामने रोए, आप गिड़गिड़ाए तो डिवाइन के सामने गिड़गिड़ाए, तो डिवाइन ने आपकी सुन ली, डिवाइन ने आपकी सुन ली और उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी लाइफ में जस्टिस ले आए, आपकी लाइफ को बैलेंस कर दिया, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको रिटर्न बैक दिया, जिसकी वजह से आज आप अपनी लाइफ में इतने सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपकी जो जिंदगी है वो बैलेंस हो गई है। कोई एक टाइम था कि आप सिर्फ और सिर्फ परेशान थे, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। ये सारी चीजें उन्हें परेशान करती है, ये सारी चीजें आपके दुश्मनों को परेशान करती है कि क्यों आपकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा होने लगा है,
आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलना चाहिए। आपके आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलना चाहिए, वो तो यही प्रे करेंगे, है ना। तो आपको जो आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जहाँ पे आप सुख और शांति से रह रहे हैं, ये चीजें उन्हें परेशान कर देती है। ओके डियर, तो पार्ट नंबर 2 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।